इसे ही कहा जाता है गंभीर परिस्थितियों में भी हिम्मत रखना। जो थोड़ी सी धीरज रख ले, इसी तरह से वही कुछ सॉल्यूशन सोच पाता है, वही कुछ नया मार्ग खोज पाता है, चाहे कितनी ही विकट या विपरीत परिस्थितियां हों। और यही तकनीक है कि आप अपने ऊपर संयम बना पाते हैं। इसी तकनीक से इसका उपयोग कर देखें, आप पाएंगे कि इससे समस्याओं का निदान होना शुरू हो जाता है। आपका जीवन इसी से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और यही है ध्यान की पहली स्थिति, और यही ध्यान भी कहें तो चलेगा। क्या आप लोग ध्यान समझ गए? क्या ध्यान का मतलब आप समझ गए? फिर प्रश्न पूछूं, क्या आप सभी ध्यान का अर्थ समझ गए? जब आप ध्यान पर इस तरह से पदार्पण करते हैं, इसके बाद आप में आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आना शुरू होता है। परिवर्तन कैसा? क्योंकि पहले की तरह अब हड़बड़ाहट नहीं आती है। एक चीज छूटी, अब पहले की तरह मैं अस्थिर नहीं उठता हूँ। दूसरी चीज, जब इस तरह से धीमे धीमे ऐसी चीजें छूटना शुरू होती हैं तो रिक्तता आती है, खालीपन आता है व्यक्तित्व में। और ये प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का नियम है कि जहाँ कुछ खाली होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ भर दिया जाएगा। जब आपका मन खाली होना शुरू होता है तो प्रकृति उसमें कुछ नई चीज़ें डालती है। आपकी बुद्धि में, आपके मन में कुछ नए संस्कार आते हैं, और जब नए संस्कार आना शुरू होते हैं तो आप तब्दील होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर्सनैलिटी का। और यहीं से शुरुआत होती है आपके आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक नहीं है कि आप यह जीवन छोड़ें, दूसरे जीवन को अपनाएं या दूसरी जीवन शैली अपनाएं। जीवन शैली बदलने से कुछ नहीं बदलता है। उसी तरह से था आज तक आप लाइट ड्रेसेस पहनते थे, डार्क ड्रेसेस पहनेंगे, बिल्कुल ही भिन्न। पर क्या उससे जीवन दृष्टि बदलती है? नहीं। जीवन दृष्टि तभी बदलेगी जब आपकी अपनी अंतर्दृष्टि, खुद की दृष्टि बदलना शुरू होगी। अंतर्दृष्टि तभी बदलेगी जब आप शांत होना शुरू होंगे। आप शांत तभी हो पाएंगे जब आप चाहेंगे कि मैं अब मन के साथ मन का सहयोग बंद करूँ। अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, मैं वही करूँगा जो मुझे चाहिए, और मन उसमें सहयोग देगा। जब इस तरह की परिवर्तन आना शुरू होते हैं मन में, तभी जीवन उन्नत होता है, दिव्य होना शुरू होता है। तभी उस पुरुष को आध्यात्मिक पुरुष बोल सकते हैं, क्योंकि धार्मिकता तो बीच में थी। जब इंसान से थोड़ा ऊपर उठने की स्थिति में आए तो आप धार्मिक पुरुष हुए, उससे भी थोड़ी और उन्नति हुई तो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, फिर आप दिव्य पुरुष में आ जाते हैं, दिव्य कोटि। अब ये मैंने कैटेगराइजेशन क्यों कर दिया इतना सारा? धार्मिक पुरुष की स्थिति मैं अभी बता चुका हूँ। जब उस स्थिति में आप निरंतर स्थिर रहते हैं, दृढ़ हो जाते हैं उसमें, तब आप खुद ही नहीं अपने आसपास के वातावरण को भी आंदोलित करते हैं, प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अनजानी ही, चाहे या ना चाहे, हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इससे पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट धरती पर दूसरा नहीं। कैसे? क्योंकि इसमें से रेडिएशन होते हैं थॉट्स के, जो कि पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में फैलते हैं और बने रहते हैं। और जितना शक्तिशाली आपका रेडिएशन होगा, उतने ही दूसरे उससे प्रभावित होंगे। ये शुरुआती दौर है, और ये शुरुआती दौर में जो होते हैं आध्यात्मिक पुरुष,
कुछ सीमा तक प्रभावित कर पाता है। 50-100 एक साथ संभव है। जब यही शक्ति, यही क्षमताएं और उच्चतर होती हैं, तब आप दिव्य पुरुष बन जाते हैं, जहाँ पे आप अगर संकल्प कर दें तो एक साथ सबको चेंज कर सकते हैं, सबके थॉट्स को हिला सकते हैं, सबके मन को उसी वक्त नष्ट भ्रष्ट करके नया जीवन दे सकते हैं, नए थॉट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका मन परमात्मा का मन बन जाता है। इसीलिए दिव्य पुरुष बनाया मैंने, क्योंकि उसमें दिव्य मन है। उस दिव्य मन के द्वारा सुप्रीम पावर अपनी कार्य करती है, और ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी और अवेलेबिलिटी। कोशिश करें, मेहनत करें, उसके लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन खुद पे अगर अविश्वास करेंगे तो मुश्किल है, फिर जन्मों तक रुकिए, तब भी मुश्किल है। सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आप खुद पर विश्वास करें, तभी दूसरे विश्वास करेंगे, और जब दूसरे विश्वास करेंगे तो आपके अपने खुद के विश्वास को और शक्ति प्राप्त होगी। पर जरूरी नहीं कि दूसरे विश्वास करें तभी आप अपने विश्वास को और मजबूत करें। उसे चलने दीजिए, बढ़ने दीजिए आगे। अंकुरित होता है छोटा सा विश्वास, एक बीज रूप में, उसे फलने दें, बड़ा होने दें, पेड़ की तरह। जितना बड़ा होगा, जितना सशक्त होगा आपका विश्वास, आपका विचार, उतना ही आप क्रांतिकारी होंगे, खुद के लिए, समाज के लिए। तभी कुछ घट सकता है, अन्यथा मुश्किल है। रोजमर्रा से छुट्टी नहीं मिलेगी। कब समय निकालें? दिन भर बिजी रहते हैं, रात में थोड़ा सा वक्त मिलता है तो उसमें थकान रहती है तो सो जाते हैं। जब आपको सोने से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आप पूरा 16 घंटे और काम कर सकते हैं, तो ये सोचिए कि थोड़ी देर अगर जानबूझकर मन को थोड़ी देर विश्राम दे दिया तो वो मन खुद और शरीर को कितना विश्राम देगा। क्योंकि अधिकतर आपकी थोड़ा चेंज कर दें, मन इधर लगा दें, उधर लगा दें, उसके बाद बैठे फिर ध्यान, फिर पाएंगे आप